गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 45 तक कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में उन्होंने कहा है हमें एक वेक्टर दे रखा है r और हमें प्रूव करना है वेक्टर r जो है इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं वेक्टर r जो है वो xi प्लस yj प्लस zk के बराबर है। अब हम इसकी कौन सी साइड लेंगे बच्चों, राइट हैंड साइड ले लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। पहले मैं इतने की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो r को हम क्या लेंगे, xi प्लस yj प्लस zk। क्लियर है, डॉट i और जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे i से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, सिंपल। हमने क्या किया है यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दी है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, i की i से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा x और बाहर i। इसको जब इससे करेंगे तो 0 आएगा, इसको इससे करेंगे तो 0 आएगा। क्लियर है, तो हमने इतने की वैल्यू निकाली। इतने की वैल्यू क्या आई है, xi। सिमिलरली जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे वो क्या आएगी बच्चों, yj और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, zk। क्लियर है, अब ये वैल्यूज उठाकर आप यहाँ रख दीजिए। नाउ हम RHS ले रहे हैं। क्लियर, इसकी वैल्यू रख दीजिए, कितनी आ रही है, xi और इसकी yj और इसकी zk। फिर तो ये कौन सा वेक्टर आ गया, ये वेक्टर r आ गया। यही हमें प्रूव करना था। सिंस LHS is equal to RHS, hence proof। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें उन्होंने कहा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद वेक्टर्स। देखिए इसमें उन्होंने आपको एक वेक्टर दे रखा है, उसका डॉट प्रोडक्ट 3 वेक्टर्स के साथ गिवन है। क्लियर है, पहला वेक्टर दे रखा है 3i माइनस 5k और दूसरा है 2i प्लस 7j और तीसरा है i प्लस j प्लस k। देखिए इसमें हमने आपको एक वेक्टर दे रखा है, उसका डॉट प्रोडक्ट पहले वाले वेक्टर के साथ -1 है, दूसरे वाले वेक्टर के साथ 6 है और तीसरे वाले वेक्टर के साथ 5 है। तो हमें क्या करना है, वो वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट रिक्वायर्ड वेक्टर इज, जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो हम ये मान लेते हैं। ठीक है, तो
देयरफॉर इसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ कितना दे रखा है बच्चों, -1 के बराबर। तो इसे कर लीजिए 3x माइनस 5z इजिकल टू -1। अच्छा अब इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ वो दे रखा है 6। और इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ वो दे रखा है 5। ये क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ आपको 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, इन्हें आपस में क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर कर x y z निकल आएगा, उसको हम यहाँ रख देंगे, अपने आप ही हमारे रिक्वायर्ड वेक्टर पता लग जाएगा। यहाँ जो जे है, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, ये जे लिख लीजिए। क्लियर है, सॉल्व तो आप कर लोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 48, ये आपको खुद करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49। इसमें मैंने कहा है इफ a and b are unit vectors inclined at an angle of theta, then prove that sin theta by 2 is equal to half of modulus of a minus b। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में मैंने कहा है आपको a और b दो यूनिट वेक्टर दे रखे हैं। इसे मैंने वेक्टर a ले लिया, इसको वेक्टर b ले लिया, दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर हैं और इनके बीच के एंगल जो है वो थीटा है। तो इस केस में भी प्रूव करना है साइन थीटा बाई 2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1/2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ a माइनस b। क्लियर है। तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व कर कर इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए हम मॉडुलस ऑफ a माइनस b निकाल लेते हैं। वी नोट एट मॉडुलस ऑफ a माइनस b का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, a माइनस बी डॉट a माइनस बी। क्लियर है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, a डॉट a माइनस b डॉट a माइनस a डॉट b प्लस p डॉट b। तो अब देखिए आ जाएगा मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर, और ये तो एक ही बात है b डॉट a और a डॉट b,
ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी और ये मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? इसकी वैल्यू आपको 1 दे रखी है, इसका दोबारा फॉर्मूला लगा दीजिए। ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला होता है? मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 1। क्लियर है? तो ये 1 और 1 कितना आ गया? 2 और ये 2, ये 1 होता है, ये 1 होता है और ये कॉस थीटा। तो ये आ गया बच्चों मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो इसके बराबर आ रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब हम इस 2 को इधर ले जाते हैं। ये ऐसा करिए, अभी 2 मैं यही रहने देता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है? अच्छा, आप दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लीजिए। क्लियर है? तो कितना आएगा? 2 साइन थीटा बाई 2। तो ये 2 नीचे चला जाएगा। अच्छा, हमने देखिए हमें रिलेशन तो चाहिए था मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। हमने मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर क्यों निकाला है? क्यों? आप इसकी वैल्यू जब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको ए और बी वेक्टर ना दी हो। सही है? आप मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी और मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू कभी भी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते अगर आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू ना दी हो तो। क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। और स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर क्या होता है? ए डॉट ए। इसे फिर हम सॉल्व कर लेते हैं, हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा है इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट, आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं ए और बी और वो इस तरीके से दे रखे हैं ताकि ए का जो मैग्नीट्यूड है मॉडुलस वो 3 है, बी का जो मॉडुलस है वो कितना दे रखा है आपको 2, और यहाँ पर ए डॉट बी जो है वो हमें दे रखा है 6। तो हमें निकालना क्या है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी एंड मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी। इनकी वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए हमें थीटा चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इस फॉर्मूले से थीटा निकाल लेंगे। कैसे? वी नो दैट ए डॉट बी किसके बराबर होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो ए डॉट बी कितना दे रखा है 6, मॉड ऑफ ए दे रखा है 3, मॉड ऑफ बी दे रखा है 2 और साइन थीटा। तो 1 इज इक्वल टू सॉरी कॉस थीटा आना था। सही? तो कॉस थीटा इसके बराबर है 1 के, जिसका मतलब यहाँ पे थीटा जो है वो 0 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? अब हम इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। वी नो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। अच्छा, इसे सॉल्व करके क्या आएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा देखो, अगर आप थीटा ना भी निकालते तब भी काम चल जाता है। क्यों? थीटा की जरूरत हमें पड़ी नहीं। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको
मॉडुलस ऑफ ए है 3, तो ये आ गया 9, और ए डॉट बी कितना दे रखा है 6, तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी कितना देगा 12। मॉड ऑफ बी दे रखा है 2, इसका स्क्वायर कितना हो गया 4, ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? अच्छा, इसका आप स्क्वायर रूट लेके दिखा देना पहले। तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर आ रहा है 1 के बराबर आ रहा है। क्या आएगा a प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ठीक है, अब कर लेते हैं सॉल्व। क्या आएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। अब देखिए मॉड ऑफ ए कितना दे रखा है 3, तो आ गया 9, ए डॉट बी कितना है 6, तो इसका डबल क्या हो जाएगा 12, और मॉड ऑफ बी कितना दे रखा है 2, तो आ जाएगा 4। तो देखिए कितना आ जाएगा 25। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो मॉड ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा 5 के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में इन्होंने कहा है शो दैट द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। देखिए इसमें मैंने कहा है आपको एक क्यूब दे रखा है, हमें इनके कोई इससे भी दो डायगोनल्स के बीच का एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो अब सबसे पहले देखिए ये हमने क्यूब तो बना लिया, अब हमें क्या करना है इसके सबसे पहले वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। फिर हम क्या करेंगे इनके किन्हीं भी चार डायगोनल बनते हैं, कोई से दो डायगोनल्स के बीच का जो एंगल है वो हम क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं कन्वीनियंस के लिए ये जो पॉइंट होता है इसे हम ओरिजिन मान लेते हैं, और इस वाली लाइन को एक्स एक्सिस, इस वाली लाइन को वाई एक्सिस, और इस वाली लाइन को जेड एक्सिस मान लेते हैं। सही है? अभी आपको क्यूब दे रखा है, क्यूब का मतलब क्या होता है जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल हो, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या हो सेम हो। क्लियर है? तो इसकी लेंथ मैंने मान ली ए यूनिट। तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट तो होता है, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं जीरो होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कोऑर्डिनेट कैसे लोकेट करने हैं वो आप ढंग से समझ लीजिए। अच्छा, जेड एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, जेड कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा ए, क्योंकि ये आपको क्या दे रखा है एक क्यूब दे रखा है। क्यूब की तीनों साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे जो एच है क्यूब की उसे पहले मान लेंगे वो ए यूनिट के बराबर है। नेक्स्ट देखिए ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट ए होगा और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो होगा। क्लियर है? अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ये किस पे लाई करता है, ये एक्स वाई प्लेन पर लाई करता है। तो एक्स वाई प्लेन पे एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है। ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे लाई करता है वाई जेड पर। वाई जेड एक्सिस जो होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई ए होगा और जेड ए होगा। ये वाला
जो ये ZX है, ZX प्लेन, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा a, y कोऑर्डिनेट 0 और z कोऑर्डिनेट a। क्लियर है? अगर आप x एक्सिस के ऊपर जाओगे, किसी भी एक्सिस के ऊपर जाते हो, तो जो मिसिंग होते हैं वो 0 होते हैं। क्लियर है? जैसे x एक्सिस पे क्या मिसिंग है, y और z मिसिंग है, तो दोनों कोऑर्डिनेट 0 होंगे। क्लियर है? अच्छा, अगर आप किसी प्लेन पर जाते हो, मान लो आप XY प्लेन पर जाते हो, तो यहाँ क्या मिसिंग है, z कोऑर्डिनेट मिसिंग है, तो उसे हम क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। क्लियर है? ये अकेला जो पॉइंट होगा ये स्पेस में होगा, इस स्पेस में तीनों जो है वो तीनों के कोऑर्डिनेट जो होंगे, x एक्सिस के, y एक्सिस के, z एक्सिस के, वो क्या होंगे, a होंगे। ठीक है? अब इनका हम नाम डाल देंगे पॉइंट्स का, इसे a, इसे b, c, d, e, f, g। क्लियर है? अब देखिए, अब हम यहाँ पे हम दो डायगोनल लेते हैं, एक तो हम ले लेते हैं dg और एक ले लेते हैं de। क्वेश्चन नंबर 51 है। क्लियर है? तो पहले हमने ले लिया dg डायगोनल, इसका मैं वेक्टर बना दूं पहले, तो वो क्या आएगा, a माइनस 0i प्लस 0 माइनस aj प्लस 0 माइनस a के। ये कितना आएगा बच्चों, ai माइनस aj माइनस a के। ये हमारे पास dg जो हमने पहला डायगोनल लिया उसका वेक्टर आ गया। क्लियर है? दूसरा हम ले लेंगे EB, EB में क्या आएगा, a माइनस 0i, a माइनस 0j, 0 माइनस a के। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ai प्लस aj माइनस a के। क्लियर है? अब हम लेट करते हैं, लेट यहाँ में दिया हुआ है, हाँ लेट कर लेते हैं हम, लेट एंगल बिटवीन डायगोनल्स DG and EB is थीटा। तो देखो cos थीटा किसके बराबर आएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का मॉडुलस। ठीक है? अब हम क्या करते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ dg निकाल लेना। क्लियर है? तो वो आ रहा होगा a√3। क्लियर है? तो ऐसे EB का मॉडुलस निकाल लेना, वो भी आ रहा होगा a√3। तो ये आ गया बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू, ये इससे कट जाएगा। अच्छा, इसके आगे मॉडुलस भी लगाते हैं, तो ये आएगा a स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, तो cos थीटा किसके बराबर है, 1/3 के। तो डेट इम्प्लाइज थीटा जो है वो किसके बराबर रहेगा, cos इनवर्स 1/3। मान लीजिए आपको एक क्यूब दे रखा है, उनके दोनों डायगोनल्स जो होंगे उनके बीच का एंगल हमेशा किसके बराबर होगा, cos इनवर्स 1/3 के बराबर होगा। क्लियर है? अच्छा, इसमें आप एक बात ध्यान रखना, दूसरे दो डायगोनल जो हैं जो हम ले सकते हैं, सही, वो कौन कौन से हैं, पहले तो वो दिखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज होता है आपका, बच्चे क्या करते हैं, EA जो है इसे डायगोनल मान लेते हैं, EA जो है इस फेस का डायगोनल है, हमें जो कि निकालना किसका है, क्यूब का डायगोनल निकालना है। सही, कई जने AG को ले लेते हैं, AG इस फेस का डायगोनल है, क्यूब का डायगोनल नहीं है। क्लियर है? तो वो देख लेना आप कि आप जो डायगोनल निकाल रहे हो किसी फेस का ना हो, वो क्या होना चाहिए, क्यूब का होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा,
दूसरे कौन से दो डायगोनल आप ले सकते थे? क्लियर है? उसमें एक तो हम ले लेते ओ ए, क्लियर है, और दूसरा ले लेते सी ए। उनसे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ओ और ए दोनों अलग अलग फेस के पॉइंट हैं, अलग अलग फेसेस के पॉइंट हैं, यानी जब आप ज्वाइन करोगे तो ये क्यूब का डायगोनल बनेगा। सिमिलरली सी एफ, वो भी दो अलग फेसेस के क्या है, पॉइंट है, तो इनको अगर आप ज्वाइन करोगे तो भी क्या बनेगा, डायगोनल बनेगा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा है फॉर एनी 3 वेक्टर्स ए बी सी। हमें 3 वेक्टर्स दे रखे हैं ए बी सी, तो हमें प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी के मोड का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी। अच्छा 2 भी उन्होंने कॉमन ले रखा है, सही, 2 कॉमन ले रखा है, अंदर है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है? ये काफी इजी क्वेश्चन है, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। क्लियर है? अच्छा इसे मैं ए मान लेता हूँ, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर क्या होता है, ए डॉट ए। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी। तो देखिए इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। फिर क्या आएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ये बी डॉट ए है, ये ए डॉट बी है, तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ये सी डॉट है, ये ए डॉट सी, एक ही बात है, ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए, ये मॉड ऑफ बी का स्क्वायर आएगा, और ये सी डॉट बी है और ये बी डॉट सी है, और ये मॉड ऑफ सी का स्क्वायर। क्लियर है? ये आ गया मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ट्वाइस कॉमन ले लेंगे, ट्वाइस आएगा जो यहाँ पे, सही, तो अंदर आ जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53।
देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में मैंने कहा है इफ ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स एट एन एंगल थीटा देन प्रूव दैट, आपको इन्होंने कहा है दो वेक्टर्स दे रखे हैं आपको, एक दे रखा है ए और एक दे रखा है बी, इनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है और ये दोनों यूनिट वेक्टर है, मतलब इनका मॉडुलस 1 दे रखा है। तो हमें प्रूव करना है इस केस में cos थीटा बाई 2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी। और नेक्स्ट tan थीटा बाई 2 जो होगा वो होगा मॉड ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए प्लस बी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, वैसे इस तरह का कॉन्सेप्ट हम पहले कर चुके हैं, कैसे करने को मैं आपको समझा देता हूँ। हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं मॉड ऑफ ए प्लस बी के स्क्वायर की। वी नो दैट मॉड ऑफ ए प्लस बी का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। क्लियर है। अब इसे सीधा लिख देता हूँ मैं, क्या आएगा, ये आएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। अब देखिए इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 1 है और यह फॉर्मूला लगाएंगे ट्वाइस तो बाद मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये कितना आ गया 2 प्लस 2, ये 1 1 है कॉस थीटा। क्लियर है। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है बच्चों। अब दोनों तरफ का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, 2 cos थीटा बाई 2। ले रहे हो 2 को इधर ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट हमें जो है मॉड ऑफ ए माइनस बी के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। वो कैसे निकालेंगे, ये किसके बराबर होगा, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। अब इसकी सीधी वैल्यू रख रहा हूँ मैं, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। तो देखिए 1 आ गया, ये भी 1 आ गया और इसका ए डॉट बी का क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो ये आ गया 2 2, ये 1 कॉस थीटा। क्लियर है। 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। इसका क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा का, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है बच्चों। तो अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर आएगा, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2। तो यहां से हम क्या करेंगे, साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आएगी साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू, वो आ जाएगी 1/2 मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने यहाँ कर ही लिया था cos थीटा। दूसरे पार्ट में इन्होंने कहा था
कि हमें टेन थीटा बाई टू की वैल्यू निकालनी है। टेन थीटा बाई टू किसके बराबर होता है? साइन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई टू। क्लियर है? तो साइन थीटा बाई टू क्या है? हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी। कॉस थीटा बाई टू क्या होता है? हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी। ये इससे कट जाएगा, यही हमें प्रूव करना है। क्लियर है? तो इसका रिवाइज आप जरूर कर लीजिएगा एक दो बार। क्लियर है? क्वेश्चन तो इजी है, मगर बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम में इसको नहीं कर पाओगे। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में उन्होंने कहा है if the sum of two unit vector is a unit vector। क्लियर है? यहाँ पे इन्होंने कहा आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, वो दोनों यूनिट वेक्टर है और इनका जो सम है वो भी यूनिट वेक्टर है। तो हमें क्या करना है? इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। आप इसे सॉल्व करिए सबसे पहले। और उससे cos थीटा या थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या दिया हुआ हमें? वी हैव मॉड ऑफ a प्लस बी किसके बराबर है? 1 के। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। ठीक है? तो मॉड ऑफ a का स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी डॉट a प्लस बी। अब ये कर लीजिए a डॉट a प्लस b डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट b। ठीक है? तो ये आ गया मॉड ऑफ a का स्क्वायर, ये मॉड ऑफ b का स्क्वायर और ये ट्वाइस ऑफ a डॉट b। ठीक है? अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है? 1, इसकी 1, तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ a डॉट b की वैल्यू आ गई -1। हो सकता है यही जो है यहाँ पर एज इट इज यूज हो जाए। सही? हमें cos थीटा या थीटा निकालना ही ना पड़े, वो हम देखते हैं। वी नो, पहले हम इसके स्क्वायर की वैल्यू निकाल के देखते हैं, फिर देखते हैं। इससे वैसे काम बन ही जाएगा। क्या आएगा बच्चों? ये सीधा लिख देगा मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट b। क्लियर है? तो देखिए ये 1, ये 1 और ट्वाइस ऑफ a डॉट b की वैल्यू क्या है? -1। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3। तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो दोनों के डिफरेंस का जो मॉडुलस होगा वो किसके बराबर होगा? वो √3 के बराबर